अस्सलाम वालेकुम। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे 9th क्लास चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज के लेक्चर स्टार्ट है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। जैसे हम लोगों ने इसी चैप्टर में पढ़ा है, थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है कि अगर मिसाल के तौर पर आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल हो, कोई भी सॉलिड मटेरियल हो और जब हम इसको हीट देते हैं तो हीट देने के साथ ये मटेरियल क्या होती है, एक्सपेंड होती है। इसी तरह जब हम इससे हीट निकालते हैं तो हीट निकालने के साथ ये मटेरियल क्या होगी, कंट्रैक्ट होगी। ये चीज हमने पढ़ी थी और मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में दो चीजों की थर्मल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे और वो आपके पास क्या थी, सॉलिड थी और लिक्विड थी। सॉलिड में आपके पास जो एक्सपेंशन थी वो हमने दो तरह की पढ़ी, एक लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरी हमने पढ़ी थी वॉल्यूमिक थर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स। मतलब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जब हम किसी भी लिक्विड्स को हीट देते हैं तो हीट देने के साथ उसमें कौन कौन सी चेंजेस आती है, मतलब उसकी वॉल्यूम में क्या चेंज आएगी या उसकी शेप में क्या चेंज आएगी, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे पढ़नी है। और इसी तरह जब हम इससे हीट निकालते हैं तो हीट निकालने के साथ इस लिक्विड में क्या चेंज आएगी। तो हमें पता है कि जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट देते हैं तो हीट देने के साथ उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अगर सॉलिड हो तो सॉलिड की वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है और अगर सॉलिड लीनियर हो तो मतलब वन डायमेंशन हो तो उसमें लीनियरी एक्सपेंशन आती है। लेकिन हम यहाँ पे अब लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे तो लिक्विड्स देखें, लिक्विड का हमारे पास डेफिनेट शेप नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, डेफिनेट शेप नहीं होता तो किसी खास बर्तन में डालेंगे या जार वगैरह में डालेंगे, तो इस लिहाज से लिक्विड में भी एक्सपेंशन आएगी। तो एक्सपेंशन आएगी तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह की एक्सपेंशन होगी। एक वो एक्सपेंशन होगी जिसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन। रियल एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जहां पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ जो आपके पास लिक्विड है वो और जिस बर्तन में आपने डाला वो दोनों आपके पास क्या हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। और अपेरेंट एक्सपेंशन वो होगी जो आपको जाहिरी तौर पे नजर आती है। तो यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक बर्तन है और इस पे ये वाली लिक्विड पड़ी है और यहाँ से हम इसको कुछ ना कुछ हीट दे देते हैं, हीट एनर्जी हम इसको देते हैं। तो हीट एनर्जी से इसमें क्या होगी, एक्सपेंशन आएगी। ये वाला पॉइंट, ये पहले ए पॉइंट पे थे अब ये बी पॉइंट पे चले। तो इस चीज को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। या अगर कोई बॉडी है और उसकी ये टेम्परेचर है, लिक्विड स्टेट है ए पॉइंट पे, और जब आप उससे हीट निकालते हैं तो हीट निकालने के साथ उसकी जब वॉल्यूम कंट्रैक्ट होती है तो इसको हम कहते हैं कि ये जो वॉल्यूम कंट्रैक्ट हुई है ये भी लिक्विड की थर्मल प्रॉपर्टीज की वजह से हुई है। तो यही चीज हमने अब देखी है। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी लिक्विड को हीट देंगे तो हीट देने से उसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगी और जब हम हीट निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्योंकि यहाँ पे हम इस वजह से वॉल्यूम की बात करते हैं क्योंकि जो जिस किस्म का भी लिक्विड है उसकी डिफिनेट शेप नहीं होती। आप किसी बर्तन वगैरह में डालेंगे तो बर्तन में डालेंगे तो उसी में से हम वॉल्यूम की बात करते हैं कि यहाँ से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है या वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिक्विड्स की जो एक्सपेंशन है वो दो तरह की है, एक को हम कहते हैं रियल और दूसरे को हम कहते हैं एपेरेंट। तो हमारे पास लिक्विड की जो थर्मल एक्सपेंशन है वो दो तरह की है, जिसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स, दूसरी एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। अब हम इसको वन बाय वन बयान करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स को। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बर्तन है और उसमें कुछ लिक्विड्स पड़ी है। यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ से इसको हीट देना शुरू कर दी, हीट एनर्जी देना शुरू की और हीट एनर्जी शुरू करने की वजह से क्या होगी, ये लिक्विड ए पॉइंट पे है। थोड़ा सा आपके पास ये जो बर्तन है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि हीट की वजह से हमेशा हर एक ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होती है, तो आपके पास ये जो बर्तन है ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी। जब ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो जाएगी तो आपके पास ये जो लिक्विड है उसकी सतह थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, मतलब ए के बजाय अब बी पे आएंगे। और जब अब हम अगेन इसको हीट दे रहे हैं तो हीट देने की वजह से क्या हो जाएगी कि ये बी पॉइंट से लिक्विड अब कहाँ पे चली जाएगी, सी तक। तो मतलब यहाँ पे क्या हुआ, अगर मैं एक डायग्राम में ये तीनों बयान कर कि आपके पास लिक्विड पहले ए पी थी
ए के बाद आ गई बी पे और बी से चली गई सी तक। तो इसमें आपके पास ये जो बी से लेकर सी तक जो एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन को हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। मतलब ये आपके पास बराबर होगी कि बी से लेके सी तक एक्सपेंशन, बी से लेके सी तक जो एक्सपेंशन है ये बराबर होगी ए से लेके बी तक प्लस ए से लेके सी तक। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड में जो एक्सपेंशन आई है वो क्या है, रियल जो एक्सपेंशन है वो आपके पास बी से लेके सी तक ये आपके पास बराबर है ए से बी तक और फिर ए से सी तक, ये दोनों। मतलब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास ये जो वॉल्यूम है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये आपके पास बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ एपेरेंट प्लस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। तो इस चीज के बारे में आपके पास जो रियल वॉल्यूम आपके पास आएगा, रियल वॉल्यूम, वो आपके पास बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड की, वॉल्यूम लिक्विड की कितनी एक्सपेंशन हुई है और इसके साथ कंटेनर का वॉल्यूम कितना एक्सपेंशन हुआ है। तो इसको हम कहते हैं रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स के। इसमें रियल वॉल्यूम की एक्सपेंशन जो आई है वो दो चीजों के बराबर है कि आपके पास एपेरेंट कितनी एक्सपेंशन आई है इसमें, और दूसरी बात आपकी वॉल्यूम कंटेनर का कितना एक्सपेंड हुआ है। अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ रियल थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। यहाँ पे अगर हम इन टर्म्स ऑफ ईबीसी में बात करें तो मतलब बी से लेके सी तक की जो एक्सपेंशन है वो आपके पास बराबर है ईबी प्लस ईसी। अब हम दूसरा डिफाइन करते हैं एपेरेंट एक्सपेंशन। एपेरेंट एक्सपेंशन ऐसा है कि मिसाल के तौर पर आप कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हीट पे रख ले और आप क्या कर ले, बाहर चले जाए। तो बाहर चले जाए और वापस आ जाए तो आपने उसको रखा होगा वो ए पॉइंट पे हो, और आप जब वापस आ जाए तो वो पहुंच चुकी है उस सी पे। तो आपको ऐसे नजर आएगा कि अपेरेंटली ये कहाँ से ए से सी तक चला है, और आपने वो वाली तो नहीं देखी होगी ना कि ये पहले बी तक आएगी और फिर ए तक जाएगी। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखा है कि मैंने जब रखा था तो ये ए पे था और ए से ये डायरेक्ट कहाँ पे चला गया, सी तक। तो इसको हम कहते हैं अपेरेंट, जो जाहिरी तौर पर हमें नजर आती है। तो जाहिरी तौर पर नजर आने का जो आपके पास होगा वो कैसा होगा कि हम यहाँ पे इसको बयान करेंगे कि आपके पास फॉर्मूला ये है कि बी से लेके ए बी प्लस और ये क्या है ए सी। तो हमने तो सिर्फ और सिर्फ ए से लेके सी तक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फाइंड करनी है, तो ये बी ए बी उधर चली जाएगी। तो ए सी की वैल्यू आपके पास आएगी बी सी माइनस ई बी। हाँ, तो ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पे इसकी वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं तो टर्म ऑफ वॉल्यूम हम लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ एपेरेंट, मतलब जिसमें जितनी इसकी एपेरेंट एक्सपेंशन आई है वो आपके पास बराबर होगी वॉल्यूम ऑफ रियल एक्सपेंशन माइनस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, क्योंकि ई भी आपके पास क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। अगर यहाँ पे मैं आपके लिए लिख लूं कि ई सी जो है ये आपके पास है वॉल्यूम ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन और ई बी आपके पास है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और यहाँ से जो बी सी है वो आपके पास है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर प्लस वॉल्यूम ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो ये चीज मतलब क्या है कि बी सी आपके पास बराबर होगा ई बी प्लस ई सी, मतलब जो रियल एक्सपेंशन है बी से लेके सी तक तो वो बराबर है पहले बी से ए तक जाएगा और ए से सी तक जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आपके पास क्या हो रहा है कि हमने एपेरेंट मालूम करनी है। तो एपेरेंट कौन सी है, ए से लेके सी तक। तो ए से लेके सी तक जब हमने मालूम करनी है तो वो क्या होगी कि अगर हम इस रियल एक्सपेंशन से ये ई बी एपेरेंट जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है ये माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसी एपेरेंट एक्सपेंशन। अच्छा, इनको हम इन टर्म ऑफ मैथमेटिकल्स लिखते हैं तो वो मैथमेटिक्स में किस तरह लिखा जाता है। अच्छा, तो अब हमने इसकी कोएफिशिएंट्स लिखते हैं कि रियल एक्सपेंशन की कोएफिशिएंट और एपेरेंट एक्सपेंशन की कोएफिशिएंट हमने लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रियल एक्सपेंशन की, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा आर से। तो ये आपके पास बराबर है रियल एक्सपेंशन इन लिक्विड्स डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय राइज एंड टेम्परेचर। कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन जो आपके पास है वो बराबर है
रियल इंक्रीज इन वॉल्यूम मतलब आपके वॉल्यूम में कितनी इंक्रीज आई है, और उसको डिवाइड करें उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम कितनी है मल्टीप्लाई बाय आपने टेम्परेचर में कितना चेंज लाया है। हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं कि वी आर मतलब रियल वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर की जो इंक्रीज है उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम जिसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और मल्टीप्लाई करें चेंज इन टेम्परेचर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगी रियल कोएफिशिएंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। तो ये आपके पास रियल कोएफिशिएंट ऑफ री आएगी। और इसी तरह अगर हमने एपेरेंट की मालूम करनी है तो एपेरेंट वाली जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं गामा ए से, ये आपके पास बराबर होगा एपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, एपेरेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय राइज इन टेम्परेचर। मतलब क्या हुआ कि एपेरेंटली अगर हम कोएफिशिएंट्स की बात करें कि आपकी वॉल्यूम में एपेरेंट कितनी चेंज आई है और उसको डिवाइड करें उसकी ओरिजिनल वॉल्यूम पे और आपने टेम्परेचर कितना चेंज किया है, तो अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो E इज इक्वल टू एपेरेंट वॉल्यूम वी ए डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो ये चीज आपको रिप्रेजेंट करती है कोएफिशिएंट ऑफ एपेरेंट एक्सपेंशन। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड को डिस्कस किया है, जिसमें हमने कहा था कि लिक्विड की जो एक्सपेंशन है वो दो तरह की है, एक को हम कहते हैं रियल और एक को हम कहते हैं एपेरेंट, और उसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारी सब कुछ देगा। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।